नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। बड़ी भक्ति से करे लो ध्यान सेविका, गौरीपति सेविका, भोलेनाथ सेविका, गौरीपति सेविका, भोलेनाथ सेविका। महादेव की शक्ति भवानी, महादेव की शक्ति भवानी, सारे जग की माँ कल्याणी, सारे जग की माँ कल्याणी। दक्ष के यज्ञ में सती हुई थी, दक्ष के यज्ञ में सती हुई थी, राजा हिमांचल घर जन्मी थी, राजा हिमांचल घर जन्मी थी। माता मैनावती थी जिसकी, माता मैनावती थी जिसकी, घर घर होने लगी बधाई, घर घर होने लगी बधाई। ओ शिव विवाह सुनो, ओ शिव विवाह सुनो, मिले वरदान शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। जन्म से गौरी बोले शिव शिव, जन्म से गौरी बोले शिव शिव, सोते में शिव जागे तो शिव, सोते में शिव जागे तो शिव, हस्ती तो शिव रोती तो शिव, हंसती तो शिव रोती तो शिव। बढ़ के हुई जब एक बरस की, बढ़ के हुई जब एक बरस की, सूर्य चंद्र षष्ठी पहचानी, सूर्य चंद्र षष्ठी पहचानी, हवा ज्योति पानी पहचानी, हवा ज्योति पानी पहचानी। ओ गौरी तोतली, गौरी तोतली, पानी में जपो नाम शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शिव पार्वती का विवाह ही नहीं, आपके यहाँ पे दो दो विवाह हो रहे हैं। सबसे पहले जो विवाह हुआ था वो माता सती के साथ हुआ था, और माता सती दक्ष की पुत्री थी, ये तो सभी जानते हैं। उमा और महेश की जोड़ी सारे संसार में प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रहेगी। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। शिव शक्ति है और शक्ति शिव है। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और राजा दक्ष के वैसे तो कई पुत्रियां थी, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा थी कि माँ जगदम्बा मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए राजा दक्ष ने और उनकी माँ प्रसूति दोनों ने मिलकर घोर तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर माता रानी उनको वरदान देती हैं और कहती है कि समय आने पर मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, मगर याद रखना कभी मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी क्षण अपने प्राण भी त्याग दूंगी। समय बीतता गया, माता सती बड़ी होती गई और उनका एक दिन विवाह शिव जी के साथ हो गया। जब शिव जी के साथ विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात जैसे आज सब लोग हनीमून मनाने जाते हैं, उस समय त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले तो चलते चलते वो मृत्यु लोक पर आए। वहां उन्होंने आकर देखा श्री राम माता सीता की खोज में वन वन घूम रहे हैं, लेकिन वो शिव के इष्ट देव थे। उन्होंने नतमस्तक प्रणाम किया। यह देखकर माता सती कहने लगी कि ये क्या प्रभु, एक साधारण मानव के लिए तो प्रणाम कर रहे हो। कहने लगे नहीं, ये मेरे इष्ट देव हैं और ये माता सीता के लिए वन वन घूम रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। नई नई थी दुल्हन भी, वो ज्यादा बात भी नहीं की उन्होंने। अपने यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, वो समाधि में लीन हो जाते हैं और माता मन ही मन सोचती हैं। इधर ये सभी जानते हैं कि राजा दक्ष और भोले बाबा दोनों की आपस में दुश्मनी थी।
पहले से ही। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। और क्यों थे वो भी मैं आपको बता दूं कि माता सती की शादी करने के बाद ब्रह्मा जी ने देवलोक के धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में सभी बड़े बड़े देवताओं को बुलाया था। वहां भोलेनाथ को भी बुलाया था और राजा दक्ष भी वहां आए थे। राजा दक्ष को देखकर सभी देवता उठे, नतमस्तक प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे और ना ही उन्हें प्रणाम किया। उसी समय से राजा दक्ष के मन में गिलानी आई, उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वो सोचने लगे कि ऐसा समय कौन सा आएगा जब मैं इनका अपमान करूंगा। यह सोचकर राजा दक्ष ने समय आने पर यज्ञ का आयोजन किया। और इधर तो यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया और भोलेनाथ को निमंत्रण भी नहीं दिया। और उधर माता सती जब भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हो गए तो उनके मन में ये चल रहा था कि यदि रामचंद्र जी सच में ही भगवान हैं तो वो फिर सीता की खोज क्यों कर रहे हैं। और उनकी परीक्षा लेने के लिए माता उमा चल दी और आई मृत्यु लोक पर। माँ सीता का रूप धारण करके आती हैं रामचंद्र जी के सामने, मगर प्रभु ने पहचान लिया और कहने लगे, माता मेरे प्रभु कैसे हैं। बस उमा उसी वक्त परेशान हो गई, अपने आप को लज्जित महसूस करने लगी कि ये सब मैंने क्या किया। मुझसे तो प्रभु ने पहले ही कहा था कि वो मेरे इष्ट देव हैं। इधर तो वैसे ही गिलानी में हो गई थी और उधर भोलेनाथ समाधि से जब आंखें खोली और उन्होंने सती को नहीं देखा तो उन्होंने फिर से ध्यान लगाकर देखा कि माता सती श्री राम के सामने खड़ी हुई है और कहने लगे, अरे सती तूने ये क्या किया। क्योंकि वो दिल से उन्हें बहुत प्यार करते थे। सती तूने ये क्या किया, मेरे इष्ट देव की पत्नी बनकर तुम उनके सामने खड़ी हुई हो। मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं उन्हें कैसे हाथ लगाऊंगा। दोबारा से अपनी समाधि में लीन हो गए। और इधर जब कहते हैं ना घर में कोई दिक्कत आनी होती है ना तो अपशगुन पहले से ही दिखाई देने लगता है। माँ जगदम्बा परेशान हो रही थी, उन्हें लग रहा था बहुत कुछ बिगड़ गया है। फिर भी वो आती हैं कैलाश पर्वत पर, आके भोलेनाथ का व्यवहार देखती हैं, मन ही मन परेशान होती हैं और सोचती हैं कि मैं अपने मैके ही चली जाऊं, कुछ दिन मेरा मन ही लग जाएगा। इतना सोच ही रही थी कि उन्होंने देखा आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। कहने लगी, भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं, सभी देवता कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। बोले ठीक है तो फिर हम भी चलते हैं। कि नहीं नहीं हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन बेटी को विश्वास नहीं होता, कहने लगी मैं तो जरूर जाऊंगी जिसमें कि मेरे पिता का घर है। कहने लगे भोलेनाथ ठीक है तुम जाना चाहती हो चली जाओ। उन्होंने अपने 2 गण उनके साथ में भेज दिए और उन्होंने देखा जब वो दरवाजे पर पहुंचती हैं, क्योंकि वो बिना बुलाई गई थी, तो उनकी जो बहनें थी वो मंद मंद मुस्काने लगी कि देखो बिना बुलाए बहन आई है। दूसरी तरफ माँ की ममता को तो कोई समझ ही नहीं सकता, इसीलिए उसे ममतामयी माँ कहा गया है। उन्होंने बेटी को देखा, जाकर गले से चिपट गई। जैसे ही वो बेटी के गले लगी दरवाजे पर जाकर राजा दक्ष कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। अपनी पत्नी को तुरंत टोकते हैं, ये क्या हो रहा है, तुम इसके गले क्यों लग रही हो, वापस आओ। माता सती को अपमान पर अपमान उनसे सहा नहीं गया और वो एकदम जो उन्होंने योग यज्ञ कराया था, योग माया का यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था, बड़े बड़े लोग बुलाए थे, उसमें अपने आप को समर्पण कर दिया। एक क्षण में अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ जी परेशान हुए, विचलित हुए। वो आए, उन्होंने तांडव किया और माता सती के शरीर को लेकर हाथ में घूमने लगे। जब वो माता सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, प्रभु कुछ तो करो,
यदि ये सब भोलेनाथ इस तरह ही लिए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। विष्णु भगवान ने अपना चक्र उठाया और उन सती के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती ने फिर राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया और उनके यहाँ भी ऐसे ही साधारण जन्म ने लिया। हिमालय राज और मैनावती दोनों ने घोर तपस्या की थी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। घोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने उनके घर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद नारद जी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। जब वो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं तो मैनावती उनसे कहती हैं कि नारद जी बताओ मेरी बेटी का भाग्य क्या लिखा है, मेरी बेटी के भाग्य में कैसा दूल्हा होगा, कैसा घर होगा और कैसा वर होगा। राजा हिमाचल घर में नारद, राजा हिमाचल घर में नारद, गिरजा दर्शन करते नारद, गिरजा दर्शन करते नारद। माता मैनावती थी बोली, माता मैनावती थी बोली, भाग्य बताओ हे मुनिवर जी, भाग्य बताओ हे मुनिवर जी। आप है तीनों काल के ज्ञाता, आप है तीनों काल की ज्ञाता, नारद मुनि जगत विख्याता, नारद मुनि जगत विख्याता। ओ नारद बोले, जय हो नारद बोले विधान है भगवान शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। बेटी तुम्हारी बड़ी सुलक्षणा, बेटी तुम्हारी बड़ी सुलक्षणा, इसके भाग्य का क्या है कहना, इसके भाग्य का क्या है कहना। माता पिता इसके यश गावे, माता पिता इसके यश गावे, युगों युगों तक जाने जामे, युगों युगों तक जाने जावे। सारा जग इसको पूजेगा, सारा जग इसको पूजेगा, इसकी ही महिमा बाचेगा, इसकी ही महिमा बाचेगा। ओ जग की नारियां, जय हो जग की नारियां जागृत करे ध्यान शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। बोली मैनावती मुनि से, बोली मैनावती मुनि से, बतलाओ मुनि ब्रह्मा किसके, बतलाओ मुनि ब्याह किसके, इसका दूल्हा कैसा होगा, इसका दूल्हा कैसा होगा। साफ साफ बतलाओ ज्ञानी, साफ साफ बतलाओ ज्ञानी। ओ मुनिवर बोले, जय हो मुनिवर बोले, हे भाग्य में इसके साथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। मुस्का कर नारद जी बोले, मुस्का कर नारद जी बोले, इसके भाग्य में लिखे हैं भोले, इसके भाग्य में लिखे हैं भोले। वो कैलाशपति है स्वामी, वो कैलाशपति है स्वामी, शक्तिमान है अंतर्यामी, शक्तिमान है अंतर्यामी। ये पर्वत ये जंगल पर्वत के निवासी, ये जंगल पर्वत के निवासी, जन्म जन्म की शिव की दासी, जन्म जन्म की शिव की दासी। हो पार्वती शक्ति, जय हो पार्वती शक्ति वाली विधान शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। इसके पति बागंबर वाले, इसके पति बागंबर वाले, सर्पों के आभूषण वाले, सर्पों के आभूषण वाले, जटाजूट वाले हैं जोगी, जटाजूट वाले हैं जोगी, भाग्य दतूरा खाते शिव जी, भाग्य दतूरा खाते
बनाते शिव जी। बड़ी होनहारी है बेटी, बड़ी होनहारी है बेटी, देवी का अवतार है बेटी। देवी का अवतार है बेटी। भाग्यशाली है, भाग्यशाली है कन्या है समान शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। ये सुनकर गौरी मुस्काई, ये सुनकर गौरी मुस्काई, मगर मात को नींद न आई। मगर मात को नींद न आई। चिंता में माता ने डोले, चिंता में माता ने डोले, मेरे आखिर किससे खोले। वेदे आखिर किससे खोले। बड़ी लाडली मेरी बेटी, बड़ी लाडली मेरी बेटी, बिन घर बार के कैसे रहेगी। बिन घर बार के कैसे रहेगी। हो चिंता करती माँ, चिंता करती माँ, गौरी जपे नाम शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। नारद जी आते हैं, आशीष देते हैं, लेकिन इधर पार्वती देखती है कि माता मैनावती और मेरे पिता भोलेनाथ से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचती है अब मैं क्या करूं। तो माता पार्वती एक सपना बताती है अपनी माँ को। कहती है माँ, रात मैंने सपना देखा और सपने में एक ब्राह्मण देखा और उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा, बेटी यदि तुम सुयोग अच्छा वर चाहती हो तो तपस्या करने के लिए चली जाओ। माँ तो वैसे ही परेशान थी नारद जी के शब्दों से। उन्होंने कहा ठीक है, ना जाने और अच्छे सुयोग वर मिल जाएंगे। उन्होंने आज्ञा दे दी। माता पार्वती, हिमाचल राजा अपने पिता और मैनावती अपनी माता की आज्ञा लेकर वन में चली जाती हैं तपस्या करने के लिए। और किस तरह से वो तपस्या करती हैं वो आगे बताती हूँ मैं। कुछ दिन तक फल फूल ही खाई, कुछ दिन तन फूल ही खाए, कुछ दिन केवल साग ही खाए, कुछ दिन केवल साग ही खाए, कुछ दिन जल और वायु पीती, कुछ दिन जल और वायु पीती, कुछ दिन तो उपवास में रहती, कुछ दिन तो उपवास में रहती, कुछ दिन बेल पत्र ही खाई, कुछ दिन बेल पत्र ही खाई, कुछ दिन सूखे पत्ते चबाई। कुछ दिन सूखे पत्र चबाई। सूखे पत्ते भी, सूखे पत्ते भी त्यागे, जपे नाम शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। ओम नमः शिवाय ही बोले, ओम नमः शिवाय ही बोले, ओम नमः शिवाय ही देखे, ओम नमः शिवाय ही देखे, ओम नमः शिवाय ही सुनते, ओम नमः शिवाय ही सुनती, ओम नमः शिवाय ही कहती, ओम नमः शिवाय ही कहती, ओम नमः शिवाय धड़कन में, ओम नमः शिवाय धड़कन में, ओम नमः शिवाय अंग अंग में, ओम नमः शिवाय अंग अंग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपे रोम रोम गौरी का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। ऐसा तप कोई नहीं कीना, ऐसा तप गौरी नहीं कीना, जैसा तप गिर जाने कीना, जैसा तप गिर जाने कीना, छीण छीण हो गया शरीरा, क्षीण क्षीण हो गया शरीरा, अंग अंग में पीड़ा पीड़ा, अंग अंग में पीड़ा पीड़ा। फिर भी पार्वती नहीं मानी, फिर भी पार्वती नहीं मानी, शिव जी की साधिका भवानी, शिव जी की साधिका भवानी। नभ से बाणी हुई, नभ से बाणी हुई, धन्य है जय शैल जा, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव
शिव का। ब्रह्मा ने की आकाशवाणी, ब्रह्मा ने की आकाशवाणी, पूरी हुई कामना तुम्हारी, पूरी हुई कामना तुम्हारी। पिता बुलाने जब आएंगे, पिता बुलाने जब आएंगे, कर जाना व्रत पूरे हो गए, घर जाना व्रत पूरा होंगे। सप्तऋषि आए हैं घर पे, सप्तऋषि आए हैं घर पे, सप्तऋषि आएंगे घर पे, सप्तऋषि आएंगे घर पे, कुंडली योग मिलाएंगे घर पे, कुंडली योग मिलाएंगे घर पे। हो तप पूरा हुआ, तप पूरा हुआ, गौरी बोले जय जय शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का, गौरीपति शिव का, भोलेनाथ शिव का। भगवान शंकर का आसन गौरी की तपस्या से हिल गया। भगवान शिव को पार्वती जी ने अपनी कठिन तपस्या से जीत लिया। सभी देवता पार्वती की तपस्या से चकित हो गए और भगवान शिव पार्वती को प्राप्त होने ही चाहिए, इसके लिए सभी देवता भी अपनी अपनी ओर से प्रयास करने लगे। तब शंभू जी ने कहा सप्तऋषि से, लेकिन जब भोलेनाथ का आसन हिला तो उन्होंने सप्तऋषि से कहा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे आसन को भी हिला दिया, जिसने मेरी समाधि को भी तोड़ दिया। सप्तऋषि कहने लगे, कन्या है पार्वती नाम की, वो आपसे शादी करने की जिद किए हुए है और उसने ही इतनी घोर तपस्या की है जिससे कि आपका आसन भी हिल गया। भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है तो जाओ उनकी परीक्षा लेकर आओ। कहां तो उनको भेजा जा रहा था, कुंडली मिलाने के लिए। कहां तो कुंडली मिलाने के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था। और कहां शिव जी के कहने से उनकी फिर से परीक्षा होने लगी। तो सप्तऋषि को भेजते हैं भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए। जब सप्तऋषि जाते हैं राजा हिमांचल के द्वार, तो माता पार्वती से कहते हैं कि तुम्हें उस भोले में क्या दिखाई दिया है, क्या दिखाई दिया है तुम्हें, क्योंकि उन्हें तो अपोजिट ही बोलना था। तुम्हें क्या दिखाई दिया है? वो ओघड़ है, अरे भस्मी लिपटी रहती है, नाग उसके गले में पड़े रहते हैं, ओघड़ है, 24 घंटे समाधि में रहता है, उसका ना कोई घर है ना कोई द्वार है, क्या खाओगी कहाँ रहोगी। लेकिन माता रानी कहने लगी, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई और कहती हैं, आपको मैं बताती हूँ कि मेरे भोलेनाथ क्या हैं। अरे मेरे भोले मेरे नैन की ज्योति हैं, मेरे भोले मेरे मुक्ता मोती हैं, और मेरे भोले जीवन साथी हैं, और मेरे भोले मुक्की वाणी हैं। मेरे भोले पति परमेश्वर हैं और उनसे बड़ा ना कोई ईश्वर है। क्या है मेरे भोले, मेरे सब कुछ मेरे ही भोले हैं। इतना सप्तऋषि सुनते हैं और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए भोलेनाथ के पास आते हैं। ऐसा लग रहा था सप्तऋषि को कि बस अभी मैं जाकर बता दूंगा, तुरंत शादी हो जाएगी। और वो आते हैं भोलेनाथ के पास और देखते हैं क्या कि भोलेनाथ फिर अपनी समाधि में लीन हो गए। फिर कह दिया, फिर समाधि में हो गए। सप्तऋषि आते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ। अब वो सोचने लगे कि शिव जी को बताऊं, और शिव जी तो उठने वाले हैं नहीं, कोई विष्णु भगवान तो है नहीं जो जाकर उन्हें अपनी विनती सुना दी और विष्णु भगवान ने पूरी कर दी। ब्रह्मा जी तो है नहीं, परेशान हुए, सभी देवता उनके पास पहुंचे और अपनी समस्या का समाधान कर दिया। ये तो भोलेनाथ है, भोले बाबा हैं, अपनी समाधि में लीन रहते हैं, और उनको तो जगाने के लिए केवल स्तुति ही की जाती है। ना जाने स्तुति का कौन सा शब्द भोलेनाथ के कानों में पड़ जाता है और उनकी आंखें खुल जाती हैं और क्या कहते हैं, तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से निकले है गंगा निकली, जटा से निकली है गंगा निकली,
विषधर, गले में रहते हैं नाग विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। तुम्हारे मंदिर में नित्य आऊं, तुम्हारे मंदिर में नित्य आऊं। तुम्हारी महिमा के गीत गाऊं, तुम्हारी महिमा के गीत गाऊं। लगाऊं चंदन हाथों से घिस कर, लगाऊं चंदन हाथों से घिस कर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर है तन पे भस्मी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। तुम्ही हमारे हो एक स्वामी, तुम्ही हमारे हो एक स्वामी। कहाँ हो आओ त्रिलोक स्वामी, कहाँ हो आओ त्रिलोक स्वामी। हरो हमारी व्यथा को आकर, हरो हमारी व्यथा को आकर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर है तन पे भस्मी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जब सप्तऋषि स्तुति करते हैं तो उनकी एक ध्वनि भोलेनाथ के कानों में पड़ती है और भोलेनाथ की आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं क्या हुआ? सप्तऋषि कहने लगे हम माता पार्वती की परीक्षा लेकर आ गए हैं और वो अपनी परीक्षा में पास हो गई है। वो तपस्या में भी पास हो गई थी और अब परीक्षा में भी पास हो गई है भोलेनाथ। अब उनकी शादी आपके साथ ही होगी। ठीक है, भोलेनाथ जी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले श्री पार्वती की जय भोलेनाथ की जय। पार्वती विवाह पार्ट 2 जरूर पार्वती विवाह तभी विवाह संपूर्ण होगा, तभी विवाह संपूर्ण होगा।